नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया बेहरा की टू सक्सेस के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो टोटली डिफरेंट है, तो ये वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप बोलेंगे कि टोटली डिफरेंट कैसा हुआ, राइट। ये मेरा वीडियो जो पिछले वीडियो से मिलता जुलता नहीं है। ये जो वीडियो है ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड ऑन है। दैट मीन्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगेन मुझे बहुत से लोगों ने कॉल किया था और उनका एक रिक्वेस्ट था कि सर आप हमेशा वीडियोस जो एमबीए एचआर स्टूडेंट्स हैं उन पर बनाते हैं, लेकिन आप उन स्टूडेंट्स पे क्यों नहीं बनाते जिनसे वो आगे अपना करियर डिसाइड कर सके। दैट मीन्स आफ्टर 12th उन्हें क्या क्या करना चाहिए और क्या करे तो वो एक अच्छे स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ या अच्छे स्टेबल पोजीशन पे वो बैठ सके। तो मेरा पूरा का पूरा वीडियो उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर है जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से वो अपने लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसा डिसीजन लेना चाहिए, इस पे मेरा पूरा का पूरा वीडियो है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। वो अपने लाइफ में आफ्टर 12th इंटरमीडिएट वो कभी अच्छे कॉलेज से जहाँ पे 40,000 50,000 जैसे कॉलेज की पर ईयर फीस में वो एडमिशन ले लेते हैं। देन उसके बाद मास्टर डिग्री के लिए बाहर किसी अच्छे कॉलेज में ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ भी 4 to 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर लेते हैं। देयर आफ्टर वो अपने घर आते हैं, फिर वो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं 3 years 4 years में, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो देन वो अगेन सीजी व्यापम जो हमारी छत्तीसगढ़ पे होती है या फिर पीएससी जिसे कहते हैं सीजीपीएससी, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स पूरा का पूरा 10 years वो वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद वो अपना कुछ पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अगर बिजनेस ही करना था तो ये सब क्यों किया, राइट। और कुछ लोग तो बीए करने के बाद एमबीए देन वो बैंकिंग जॉब करते हैं। तो जब अब बैंकिंग की जॉब करना था तो बीकॉम क्यों नहीं किया, बी करने का पर्पस क्या था। तो ये सारी चीजें इसके पीछे रीजन है राइट गाइडेंस ना मिल पाना। तो उसी राइट गाइडेंस के ऊपर मेरा ये वीडियो है, राइट। होप सो ये वीडियो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है बिकॉज हर किसी इंडिविजुअल का अपना अपना इंटरेस्ट है। तो मैं यहाँ पे आपको कोई चीजें थोप नहीं रहा हूँ, इंपोज नहीं कर रहा हूँ। यह आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपके कैलिबर के ऊपर है। बिकॉज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। और यूजुअली क्या होता है, गाइडेंस नहीं मिल पाता, ना पेरेंट्स को गाइडेंस मिल पाता। अभी अभी बहुत से जैसे डीपीएस जैसे स्कूल्स में आपको काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट की प्रोफाइल मिलेगी जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और वो गाइड करते हैं कि कौन सी प्रोफाइल या कौन से फील्ड के लिए वो हमारे यहाँ का लड़का या हमारे यहाँ की लड़की सुटेबल मैच करती है, तो वो उसी फील्ड के लिए पुश करते हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन बाकी स्कूल्स का क्या, राइट, और वहां से निकले स्टूडेंट्स का क्या, राइट। तो फिर मेरा वीडियो पूरा देखेगा, आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, राइट। सो लेट्स स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो बनाया है वीडियो उस पर लिखा है व्हाट टू डू आफ्टर 12th और इंटरमीडिएट। 12th इंटरमीडिएट के बाद क्या क्या हमें करना चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो फील्ड है वो मैंने बांट दी है, जैसे पहला आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैथ्स, अदर्स। आफ्टर 10th एक ऑप्शन आपके पास मिल जाता है कि आप इधर आर्ट्स ले सकते, कॉमर्स ले सकते, साइंस ले सकते, मैथ्स ले सकते या अदर्स। तो आफ्टर 12th आपके पास ये ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जो मैं पहला ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं वो है आर्ट्स। तो आर्ट्स पे आपको पता है बहुत से लोगों की एक मिसकंसेप्शन है, धारणाएं हैं कि जो आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें अंडर वैल्यूड दिया जाता है या उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है। बट आपको एक बिटर ट्रूथ बताना चाहता हूं कि जितने आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं या जितने पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर्स निकलते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से ही होते हैं। और जितने भी आर्ट्स का स्कोप बहुत बड़ा है, आप कितना बड़ा लिटरेचर है, कभी उस तरफ हमारी नजर ही नहीं जाती बिकॉज हम हमेशा ग्लैमरस जॉब की तरफ ही देखते हैं। आप ये देखेंगे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ये सब आर्ट्स बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो इसको अगर आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो प्लीज आप आज ही से ही बंद कर दीजिए ऐसा सोचना, बिकॉज आर्ट्स का बहुत बड़ा स्कोप है, राइट। चाहे वो साइकोलॉजी भी इंडिया पे आर्ट्स पे ट्रीट की जाती है, यूएस या यूके पे वो साइंस में ट्रीट की जाती है। तो बहुत सी रीजंस है, राइट। तो लेट्स स्टार्टेड अगेन। तो देखिएगा, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप
एक पहला जो ऑप्शन है, आप बीए कर सकते हैं, राइट, प्लेन बीए कर सकते हैं। और अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो प्लेन बीए के साथ साथ आप आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर बीए प्लस एलएलबी। बीए प्लस एलएलबी का ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, बिकॉज अगर आपने एलएलबी सीखा है और आप आईएएस का ड्रीम देखते हैं तो आफ्टर 5 इयर्स आप बहुत अच्छे से निखर के आएंगे। और नो डाउट आईएएस का एग्जाम निकालने के बाद उनकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि बंदा निखर ही जाता है। लेकिन एलएलबी का नॉलेज अगर आपके साथ आ जाता है तो फिर वो एक सोने पे सुहागा जैसा काम करता है, राइट। दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं अगर आप पीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन या व्यापम का एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो उसमें आप बीए प्राइवेट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने प्राइवेट का सजेशन क्यों दिया, रेगुलर का क्यों नहीं? बिल्कुल रेगुलर चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट ये बेस्ट ऑप्शन है इसलिए क्योंकि आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा और उसी समय पे आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो कोचिंग्स होती है वहां ज्वाइन कीजिए। ऐसी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, ऐसी कोचिंग ढूंढिए जो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दे, कि आप एक बार फीस दे, एक बार फीस पे करें और आप लाइफ टाइम तक उस आप सर्विस उठा सके, राइट। तो ये बहुत मैटर करता है आपके लिए, राइट। तो ऐसी कोचिंग्स भी होती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप वाली देती है। तो आप क्या कीजिए, आप फर्स्ट ईयर सपोज अगर 2021 में आप 2020 के जुलाई में आप एडमिशन लेते हैं बीए पे, तो फर्स्ट ईयर आप ऐसा कीजिए, फर्स्ट ईयर आप नॉर्मली तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर बहुत एक्साइटमेंट वाला रहता है। बहुत से स्टूडेंट्स को नए एक्साइटमेंट एनवायरनमेंट में वो पढ़ाई कर पाते, कम कर पाते हैं, कुछ के मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं जिससे उनका परसेंट बहुत ग्राफ गिर जाता है, राइट। तो पहले साल तो कुछ रिस्क नहीं लेना है, लेकिन जैसे दिसंबर जनवरी आ जाए, जैसे मतलब 2019 की जैसे जनवरी आती है तो आप कोई डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी भी डिस्टेंस एजुकेशन से कर लीजिए। अब आप बोलेंगे सर कैसे आप सजेशन दे रहे हैं, ड्वेल डिग्री, आगे बताऊंगा मैं इसका कि कैसे फायदा आपको मिलेगा। कोई भी डीसी आप कर लीजिए किसी भी, जैसे छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी है या सीवी रमन यूनिवर्सिटी है, वैसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपके स्टेट पे होंगी भी, राइट। तो आप उस तरह से आप अपना डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि इसका जो एग्जाम होगा वो अभी नहीं होगा, वो दिसंबर में होगा। और दिसंबर में होगा तो ये ग्रेजुएशन ईयरली बेसिस में होती है, तो ये क्लैश नहीं होगी। तो अगर ये क्लैश नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है इससे फिर, राइट। तो जैन में एडमिशन लीजिए, दिसंबर में एग्जाम दीजिएगा और 2019 के मई से आप पीएससी की प्रिपरेशन कीजिए। अब आप बोलेंगे सर एक साथ 3 काम, हाँ हो सकता है, नो डाउट। अगर आप बीए लेते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में आपके 5-5 दिन 6-6 दिन की छुट्टियां मिलती है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स 55-60 के अबाउट इजीली ग्रैब कर सकते हैं, राइट। तो 3 साल बाद क्या होगा आपके पास 3 साल के बाद, आई एम श्योर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 साल के बाद आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाएगी और 2 साल का पीएससी का नॉलेज हो जाएगा और एक कंप्यूटर डिप्लोमा हो जाएगा। तो कभी भी आप जॉब में अप्लाई करना चाहो तो 12th बेस पे आप इमीडिएटली कहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं या फिर सीजी व्यापम से पटवारी या इस टाइप के प्रोफाइल आप ग्रैब कर सकते हैं जहां पे 12th का मांगा जाए। और अगर ग्रेजुएशन का मांगा जाए तो आप ग्रेजुएशन भी दे सकते हैं। कोई भी जो एग्जाम्स होती है ना, गवर्नमेंट के एग्जाम्स, वो एक दिन में नहीं निकलती, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और ऐसे स्टेट लेवल के एग्जाम या सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए मिनिमम 2 साल। तो आपके 3 साल पे इन्वेस्ट कैसे होगा? जैसे मैंने बताया कि बीए अगर प्राइवेट भी करते तो मैंने यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस के फीस पता किए, 2000 रुपए होते, तो 3 साल का ज्यादा 15,000 हो जाता है। और अगर आप डीसीए करते तो कितना होगा? 15 मोर, मतलब 30,000। चलिए 20,000 आपका पॉकेट मनी रख लेते हैं, चलो और भी बढ़ा देते हैं, राइट, ठीक है। तो हार्डली आप 60 to 70,000 ही खर्च करेंगे अपने पेरेंट्स का। तो आप अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 3 साल के लिए प्लीज आप मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे अपना गोल अटेंड करने दीजिए। और हर किसी के पेरेंट्स
पर ईयर अपने बच्चे पे 20 to 30,000 पे कर सकता है अगर वो करियर की बात है। और आपके 3 साल बाद एक ना एक जॉब होंगे ही। मेरे 3 स्टूडेंट्स का मैं आपको आगे जाके डाटा शेयर करूंगा जिनको मैंने ऐसा ही सजेस्ट किया था, आज वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो वो फैक्ट बात है, उस बेस पे मैं बात कर रहा हूं, अदरवाइज मैं ऐसी बात करता ही नहीं, राइट। दूसरा अनदर ऑप्शन तो जैसे मैंने इसमें दिखाई दिया है आपको, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अब आप बोलेंगे सर मैं तो 2 साल पीएससी कोचिंग किया भी, मैंने डीसीए भी कर लिया, मेरी जॉब नहीं लगी, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे घर वाले कह रहे हैं कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा, घर के खर्चे चलाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जो 2 साल की पीएससी जो कोचिंग ज्वाइन की है, इसी बेस पे आप किसी कोचिंग में जाके अगर पढ़ाते भी हैं तो आपको मिनिमम 6 to 8,000 रुपीज मिल जाएगा। दैट इज इनफ आपको 1 साल तक खींचने के लिए। और पढ़ाते पढ़ाते आप एनी हाउ, आई एम श्योर कि अगर आपका 3 साल के अंदर जॉब नहीं लगा है तो आफ्टर 1 ईयर आपके कहीं ना कहीं जॉब लग ही जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अनदर ऑप्शन दूसरा जो है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप बीकॉम प्लस सीए पे फोकस कीजिए। सीए की स्टडी कोई इजी नहीं होती, आपको पैशन दिखाना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको रिगरस स्टडी करनी पड़ेगी, आपको वहां पे कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, पैसे उसमें लगेंगे आपको, लेकिन आपको अपना गोल नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल अच्छे से भिड़ के पढ़ाई करना है, राइट। तो ये बहुत अच्छा स्कोप आपके लिए हो सकता है अगर आपका सीए निकलता है। लेकिन अगर सीए नहीं निकला तो क्या किया जाए? दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास कि आप यहां पे एमए, राइट, एमए आप ज्वाइन कर लीजिए, प्राइवेट में कीजिएगा। उसकी बीकॉम आपने बहुत रेगुलर से किया है तो आपको आइडिया है, आपने सीए पढ़ा है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एमए प्राइवेट से कीजिए और साथ ही साथ यूजीसी नेट, सॉरी मैंने एमए कहा है, यहां पे मैं मिटा देना चाहता हूं, ये एम कॉम है, राइट, ये एम कॉम है, फाइन। तो एम कॉम आप बिल्कुल पार्ट टाइम पे कीजिएगा, प्राइवेट पे कीजिएगा और साथ ही साथ यूजीसी नेट जो कॉमर्स है उस फील्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कहीं इंस्टीट्यूट या हमारे की टू सक्सेस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपने सीए का एग्जाम का टफ लेवल देखा है, तो जब तक आपका एम कॉम कंप्लीट होते रहेगा तब तक आपके हाथ में कॉमर्स की नेट क्लियर हो चुकी होगी और आप इजीली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते। अभी सीजीपीएससी में इतने सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है एंड आई थिंक सो कि वो पूरी फुलफिल भी नहीं होगी, राइट, या बाहर स्टेट के लोग यहाँ पे आके हमारे सीट्स लेके जाएंगे। और ये बट ऑब्वियस है, कंपटीशन तो सबके लिए है, लेकिन कुछ रिजर्व कोटा होता है वो बैकलॉग पे चले जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये भी ऑप्शन आपके पास है। एक और अच्छा ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे कुछ बिजनेस रिलेटेड करें, तो ये जो बीबीए प्लस एलएलबी का ऑप्शन नो डाउट अच्छा है। आप अच्छे फैमिली से आते हैं, अच्छा बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली आप गुड है, तो बीबीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं। इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये उसके बाद भले आप एमबीए किसी टॉप 20 स्कूल से करें, लेकिन ये 5 साल में आप बहुत अच्छे से पॉलिश्ड होके निकलेंगे, ट्रांसफॉर्म होके निकलेंगे। इसके बाद हमारा फील्ड आ जाता है साइंस। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो मैं तो पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से। किसी को डेंटिस्ट बनना है, राइट, किसी को साइकाट्रिस्ट बनना है, दैट इज अ गुड एंड वेल, लेकिन नीट का एग्जाम क्लियर जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं बीएमएस से आप सेटिस्फाई मत हुई, नीट का एग्जाम बिल्कुल दिलाइए और एम्स ही टारगेट कीजिए। 1 साल नहीं होता तो अगले साल ट्राई कीजिए, 2 साल आप टाइम दीजिए, अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कीजिए, इंसिस्ट कीजिए कि नहीं मुझे निकालना है एम्स में ही, क्योंकि एम्स के बाद ही आपका करियर है। अदरवाइज मैंने बीएमएस लोगों को देखा है कि वो पूरे काम बीएमएस स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन जो एमबीबीएस जो होते हैं भले वो जूनियर होते हैं लेकिन बस वो साइन कर देते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिसेस चल रहा है हमारे इंडिया पे, राइट। तो बीएमएस की लाइफ बिल्कुल उतनी अच्छी नहीं है। तो आप पूरी एफर्ट लगाइए, 2 साल में निकलेगा, नीट निकलेगा। आपको मे बी टॉप एम्स ना मिले
राइट, लेकिन आप बिल्कुल आपको अच्छे जगह पे मिल सकता है, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अटेंशन देना है, नहीं तो कोटा में इसकी स्टडीज तो होती है तो पूरी फोकस कीजिए, समय दीजिए, आपका होगा, राइट। और नहीं तो फिर आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से दूसरा भी एक ऑप्शन होता है जो CSIR की तरफ जाता है, साइंटिस्ट की तरफ जाता है। मैं थोड़ा सा गुड नहीं हूं इस फील्ड, माइक्रोबायोलॉजी या इस टाइप के प्रोफाइल्स होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, आगे जाके साइंटिस्ट होते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। अब अगला आ जाता है मैथ्स। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है ना तो बिल्कुल जेई के लिए लग जाइए। जेई के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी होते होंगे, लेकिन आईआईटीज का ही टारगेट कीजिए, आईआईटी या फिर ट्रिपल आईटी अगर कंप्यूटर साइंस में जाना है तो। इसके अलावा ऑप्शन मत रखिएगा, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, किसको इसको प्लेसमेंट मिलेगा। जब मैं HR ऑडिटर था तो मैं ऑडिट करने जाता था तो मुझे गेट पे बहुत सारे रेज्यूमे मिलते थे और उन रेज्यूमे को मैं चेक करता था और मैं पूछता था कि इनको क्या करते हैं आप, तो वो बताते थे कि ये रेज्यूमेस को जो मैकेनिकल के हो या फिर मैकेनिकल के अदर देन आईटी का भी प्रोफाइल का हो, तो डिफरेंट फील्ड के जो होते थे तो इसको लोग रखते हैं, देन वो जला देते थे। और कभी तो ऐसा होता है कि 5,000 to 6,000 में वो जॉब करते हैं। तो ऐसा लाइफ जीने से अच्छा है कि आप आईआईटी से कीजिए, आपको अच्छा प्लेसमेंट तो मिलेगा और उसकी फीस बहुत कम होती है, और अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो ऑलमोस्ट आपको फीस फ्री जैसा ही मिलता है। अब आप बोलेंगे सर बी हम कर लेते हैं देन हम आईएएस की करेंगे। अरे भाई, जब आईएएस आपको बनना है तो बी करने के बाद आईएएस क्या बनना, आप यहाँ पे बीए करके आईएएस की तैयारी कीजिए ना। बी में नो डाउट अगर आप बोलेंगे कि सर बी करने के बाद ही मैक्सिमम लोग आईएएस बनते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपकी बात को। क्यों रीजन? क्योंकि उनका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा होता है, दैट्स गुड थिंग। तो भाई आपका 12th के बाद भी अगर मैथ्स है तो आप इधर आ जाइए ना, आपका मैथ्स तो आपके पास ही रहेगा, आपका नॉलेज मैथ्स रीजनिंग पोर्शन भी आपके अपने पास ही रहेगा, एनालिटिकल स्किल्स आपके पास ही रहेगी। तो आप ये नॉर्मल बीए प्राइवेट करके भी तो कर सकते हैं, तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा। 4 साल, कुछ लोगों को तो 5 साल लग जाते हैं, उसके बाद आप 1, 2, 3 साल और करेंगे, मतलब क्या 7 साल में आप अपने टारगेट अचीव करेंगे। तो दैट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। अगर आपको करना है तो बिल्कुल टेक्निकल फील्ड में जाइए, आगे जाके आपके ऊपर है कि आप फिर उसकी कैट की प्रिपरेशन कीजिए। जैसे मैं आईएम में था तो मैं आईएम का आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि बीई के स्टूडेंट्स टॉप आईआईटी से आते हैं या फिर BITS पिलानी से आते हैं और फिर वो जॉब करते 2 से 3 साल, फिर वो जॉब 2 से 3 साल करने के बाद सेविंग्स करते, फिर वो कैट की प्रिपरेशन करते, फिर IIMs को टारगेट करते हैं और फिर IIMs में वो जॉब भी लग जाता है। तो अगर वो IIT के थ्रू 10 से 12 लाख का उनको पैकेज था तो IIMs में उनको 20 से 22, 25, 30 लाख तक का पैकेज मिलता है MBA के बेस पे, राइट। तो ये ऐसा स्कोप होता है। तो आप 1 साल टाइम दीजिए, 1 साल नहीं होता तो दूसरे साल टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूं लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा है, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस से या गवर्नमेंट कॉलेजेस से जहां पे बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं आती तो आप मत कीजिए, राइट। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, ये पूरा का पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आपको करना है या ना करना है। लेकिन मैंने जो सर्वे किया, मैंने जो फाइंडिंग्स किया, उस बेस पे आपको बता रहा हूं। लास्ट ऑप्शन है अदर्स का। जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है तो बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन, क्रिकेट, वॉलीबॉल उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज आगे जाके उनके लिए स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोजीशंस खुलती है तो वो बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स में अच्छे लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेल लिए तो इससे बड़ी पोजीशन, मतलब इससे बड़ी से बड़ी वो आईएएस लेवल के रैंक तक आपको मिल सकते हैं। जैसे आपने हरभजन सिंह के बारे में सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सुना होगा, और भी अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में भी सुना रहा होगा, और बहुत सारे हैं जिनको नेशनल मतलब स्पोर्ट्स कोटा में बहुत बड़े पोजीशंस मिले। तो वो भी एक आपके इंटरेस्ट के ऊपर और आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अगर आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है, किसी एक्टिविटी में अच्छा है, तो उसे प्रमोट कीजिए, उसे टारगेट दीजिए कि मैं तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए मैं अपने फील्ड को सैक्रिफाइस कर रहा हूं, तो मुझे 3 साल के अंदर तुम रिजल्ट दो। वो 3 साल में देगा, आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा आपके बच्चे पे, तब वो रिजल्ट देगा। आपको उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसके फील्ड को रिस्पेक्ट देना पड़े, तब वो रिजल्ट देगा। वैसे ही अदर फील्ड है लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐसी फील्ड है कि अगर आपने कर लिया
4 साल 5 साल तक आप खाली बैठना पड़ेगा। लेकिन 6वें साल अगर इसकी ओपनिंग आई तो पोजीशन होंगे 10 और एप्लीकेंट होंगे 5, पांचों के पांचों को रख लिया जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया स्कोप है। इसके आगे मैंने नहीं लिखा है कि MSW, लेकिन वो BSW के बेस पे तो नहीं होगा, ये बैचलर डिग्री की बात कर रहा था। सोशल वर्क वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी वैकेंसीज आती ही रहती, बिकॉज जो इंडिया है वो रूरल अर्बन डेवलपमेंट इस पर वर्क चल ही रहा है और चलते रहेगा अगले 10 साल तक। तो इसमें बहुत अच्छे स्कोप है जॉब्स के, राइट। उसके बाद जैसे मैंने डांस सिंगिंग, अगर आप डांस सिंगिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नेशनल तक जाइए, वैसी प्रैक्टिस कीजिए, वैसे इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए, तब जाकर कुछ रिजल्ट होगा, राइट। तो ये जो मेरा पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था, आपको अवेयर कराने का था। देखिए, अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जिनकी इनकम काफी कम है, तो जो मैंने पहला ऑप्शन बताया था ये बेस्ट ऑप्शन है। BA आप प्राइवेट से कीजिए, देन DCA कर सकते हैं। कब DCA करना है, जैसे आज 2019 में जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो 2020 के जनवरी में आप DCA की फॉर्म भर लीजिए, ताकि ये 2020 के लास्ट में दिसंबर में एग्जाम होगा तो क्लैश नहीं करेगा एनुअल एग्जाम को। तो आपके पास DCA का भी डिग्री हो जाएगा, ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। और मैंने बताया था क्या कि जब 2021 के आसपास, सॉरी 2020 पे जब मार्च अप्रैल में जब आप एग्जाम दिला दिए रहेंगे तो आप PSC या व्यापम जैसी कोचिंग कर लीजिए, ताकि आपके पास 2 साल का प्रैक्टिस हो जाए। तो आपके 3 साल पे आपका ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ये मत सोचिएगा कि PSC तो ग्रेजुएशन के बाद होती है तो उसके बाद प्रिपरेशन नहीं, प्रिपरेशन आप कीजिए ना, फॉर्म भले डालना नहीं डालना या छोटे मोटे एग्जाम के तो आप डाल सकते, 2 साल बाद आप परफेक्ट बन के निकलते रहेंगे। अब एक लास्ट में आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आज अगर 10 लाख अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट है तो अगले 2 साल बाद क्या 6 लाख कैंडिडेट होंगे कि 14 लाख होंगे? 14 लाख होंगे, राइट। तो आज से अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया तो उस 14 लाख कैंडिडेट को तो उनकी स्टार्टिंग होगी तब, तो राइट। तो आज तो आप इजीली उस पोजीशन को ग्रैब कर सकते हैं, राइट। उसी का सिलेक्शन होगा जिसने मेहनत किया है, टाइम दिया है, अपना पैशन, डेडिकेशन सब कंट्रीब्यूट किया है अपने फील्ड पे, राइट। तो आई होप सो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक हमारा एज अ मोटिवेशन सोर्स का काम करता है, सो दैट हम ऐसे वीडियोस और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए बना सके। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन विद अस।